हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज है जन्माष्टमी और आप लोग जन्माष्टमी मना रहे होंगे। हमारी तरफ से भी आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए काम की बात करते हैं। यहाँ थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे, हम मुख्य सेविका धरना प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कल जनता दरबार लग सकता है। तो अभी मुझे लगता है 6 बजने वाले होंगे। अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि आज जो है 26 है, तो आज सीएम सर आए हैं गोरखपुर में। तो ये कंफर्म अभी नहीं है कि कल जनता दरबार लगेगा कि नहीं। कंफर्म करके हम आप सबको 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक बता देंगे। तो जो भी लड़कियां हैं गोरखपुर की, वो कृपया चली जाएं। अब आप लोगों से हम हाथ पैर क्या ही जोड़ें क्योंकि आप लोग सुनते तो हो नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है गोरखपुर जनता दरबार जाने की, तो अब वो लोग कोशिश करेंगी कि कल अगर कल के लिए पता चलता है आज शाम तक, तो हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को। अब चलिए धरने की बात करते हैं। आप लोग को पता है कि 2 सितंबर को धरने के लिए डेट रख दिया गया है। समय अभी नहीं बताया गया है और ना ही स्थान बताया गया है कि कहाँ पे उपस्थित होना है सबको। तो इस चीज को लेकर के कई लोग मैसेज भी कर चुके हैं। ये पहले में हम बता चुके हैं और भी लड़कियां जो हैं, जो लोग इस कोशिश में शामिल हैं, तो वो लोग भी ये मतलब बताई हैं कि बता दिया जाएगा। वही 2-3 दिन पहले या जस्ट 1 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कहाँ सबको उपस्थित होना है। और समय तो आप सबको पता ही है, उतना ही बजे रहेगा। फिलहाल वो भी टाइम और जहाँ उपस्थित होना है वो सारी चीजें आपको 2 दिन पहले बता दी जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। और रही बात ये कि इस धरने को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग सर्वाधिक अपेक्षित है, जो कि आप लोग कर नहीं रहे हैं। जबकि आप सबको पता है कि वर्तमान में आपकी वैकेंसी को लेकर विभाग का रवैया क्या है, और ये किसी से छिपा नहीं है, सबको पता है ना। विभाग में जाओ तो बात को टाल मटोल करके ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि इनको वैकेंसी से मतलब ही नहीं है, इनके संज्ञान में कभी था ही नहीं। पहले तो ये बताते थे कि जाओ करवा देंगे, नेक्स्ट डेट में सुनवाई हो जाएगी, स्टे हट जाएगा। अब जब इन लोग को पता चल गया है कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं और बार बार लड़कियों के द्वारा जाया भी जाता है विभाग में, तो उन लोगों से बचने के लिए वो लोग सरकार पे आरोप लगाने लगे हैं। जो भी बातें होती हैं वो सरकार पे थोप दी गई हैं कि देखो हमें तो कुछ कंफर्म ही नहीं है, सरकार तुम सबकी वैकेंसी का कहीं जिक्र ही नहीं करती है, हम अपना क्या स्टैंड लें जब गवर्नमेंट कुछ क्लियर कर ही नहीं रही है कि संविदा वालों को रखना है कि ना रखना है। हमें कुछ कंफर्म ही नहीं है तो हम एफिडेविट क्या लगा दें। जब ये पूछा जाता है कि आपका वकील वहां पे उपस्थित नहीं होता है, तो विभाग वाले ये बताते हैं कि वकील वहां जाके क्या करेगा, वहां डांट सुनने के लिए जाएगा। जब सरकार उसे कहेगी तब तो वो जाएगा। और सरकार जब नहीं चाह रही है कि आपकी वैकेंसी क्लियर हो, आप लोग बार बार विभाग में क्यों दौड़ के आते हो? आप लोग जाओ सरकार के पास मिलो, सरकार से मिलो, और जो है जाके आपकी विभाग की मंत्री जी हैं उनसे आदेशित करवा के ले आओ। जो भी उन लोग को मतलब बातों को टालना होता है, जो भी कहना होता है वो साफ कहते हैं। क्योंकि पहले तो वो ये बताते थे कि अब स्टे हट जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि अभी तक न वो किसी एजी को इन्वॉल्व कराए हैं न किसी डबल एजी को इन्वॉल्व कराए हैं। पहले तो सुनने में आ रहा था कि हम बात कर लिए हैं, आपकी जब डेट लगेगी चले जाएंगे, अगली डेट में चले जाएंगे, फलाना ढिमका जो भी उन लोगों का था वो तो वो लोग करते आए थे। फिर अब सरकार पे थोप रहे हैं। सब मिला के उन्हें टालना ही है तो किसी न किसी तरीके से वो अपना बहाना लगाएंगे ही। तो ये हाल तो विभाग वालों का है और आप लोगों का तो क्या ही कहें। आप लोगों को लग रहा है कि बिठे बिठाए सब हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि विभाग वाले ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि संविदा वालों का परिवार टूट जाएगा अगर उनको निकाला गया तो। उनका दर्द संविदा वालों को दिख रहा है, उन लोगों को, विभाग वालों को संविदा वालों का दर्द दिख रहा है। और हम लोगों का क्या है, हम लोग तो सिर्फ फ्री के हैं। जब चाहो वैकेंसी निकालो, 2 साल 4 साल बाद पेपर कराओ,
पेपर हो गया तो आंसर की के लिए आयोग के चक्कर लगवाओ, आंसर की आ जाए तो कोर्ट में भर्ती को फंसा देंगे। उसके बाद हम लोग इंसान तो है नहीं, उसके लिए भी हम लोग चक्कर लगाएं। हम लोगों के पास ना परिवार है और ना दूसरे का इन लोगों को दिख रहा है कि हाँ हम लोग के पास भी कुछ इश्यूज हैं, स्टूडेंट हैं हम लोग का दर्द तो किसी को समझ में आता ही नहीं है। जहां भी दौड़ के जाओ सब बस आश्वासन पे काम चलाते हैं। आश्वासन की डेट खत्म हो गई, फिर से मिलने जाओ तो फिर वही दोबारा से आश्वासन, और नहीं तो इग्नोर करेंगे, बोलेंगे हमको तो इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं था। ये तो रवैया है। अब हम लोगों की बातें तो इनको समझ में नहीं आती हैं, चाहे जिसको, चाहे विभाग को हो, आयोग को हो, नेता मंत्री को हो, सरकार को हो, किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब रही बात आप लोगों की, आप लोग तो मजिस्ट्रेट हो गए हो, नौकरी की जरूरत तो है नहीं। अब आप लोगों की बात ही क्या की जाए, है ना? क्योंकि आप लोग तो ना किसी बात का रिप्लाई देते हो, ना आप लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि टाइम है कि मतलब कुछ जवाब दे दिया जाए अगर कोई कुछ पूछ रहा है ना? नौकरी तो चाहिए होती है सबको, नौकरी चाहिए होती है इतनी, अगर नौकरी आप लोग को चाहिए तो इतनी पैरवी क्यों कराते हो? मुझे एक बात आज तक यही समझ में नहीं आई कि हम लोग आप लोगों से पैरवी करें कि चलो घर से निकलो, आप लोग खुद निकल के आते नहीं हो। ऐसे शांत बैठे हो जैसे 10-10 नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने वाला है घर पे, है ना? जैसे लग रहा है कि अब सब हो गया है और बस तमाशा देखने के लिए ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कर लो आराम। जो प्रयास कर रही है वो लोग तो एकदम फ्री की हैं, ना उनके पास कोई एग्जाम है लगा है, ना उनके पास और कोई काम धाम बचा है। आप लोगों से ग्रुप में बात करो तो वो आप लोग नहीं सुनते हो, एक किसी मेन ग्रुप से कहा जाता है वो तो आप लोग को सुनाई ही नहीं देता है। फिर भी अगर आपके पर्सनल ग्रुप पे जाके बताया जाए या आपके डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप पे कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे करना है, धरने में उपस्थित होना है, या क्या आपका मतलब आओगी कि नहीं आओगी, उसका भी जवाब आपको नहीं देना है। आप अपने ग्रुप पे भी जवाब नहीं देते हो, आपको पर्सनल जब मैसेज किया जाता है तब भी आप सीन करके डिलीट करके हटा देते हो। ऐसा लगता है ना जैसे कि मतलब अब सब कुछ हो गया है आपका, बस आप ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हो। तो बैठे रहो आराम से, हो जाएगी वैकेंसी ऐसे पूरी। आप लोगों के पास हजार बहाने हैं, बच्चा छोटा है, ससुराल वाले आने नहीं देंगे, लोग मीडिया में देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और हम जाएंगे वहां तो घर वाले मना कर देंगे, जाने नहीं दे रहे हैं, हमारे नंबर कम हैं, तमाम सारे बहाने हैं। तो हमको एक बात बताओ, इन सब का जब डर था कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले मना करेंगे या जो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तब इन लोगों का डर नहीं था? जब आप लोग फॉर्म डाली थी तब भी तो डर होना चाहिए था कि कल को वैकेंसी कोर्ट में फंसी तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पहले से पता था कि हर वैकेंसी का यही तरीका है पूरा कराने का, हर वैकेंसी को फाइनल कराने का तरीका यही है कि कोर्ट भी जाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, उसके लिए आयोग विभाग पर धरना भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मीडिया में भी आना पड़ेगा, घर से निकलना भी पड़ेगा। ये सब पता था आपको, फिर भी आपने फॉर्म डाला है। तो डाले क्यों? नहीं डालना चाहिए था ना। आप लोग सोचते हो कि आप लोग को 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 4 लोग आपके घर के खर्चे चलाते हैं, या फिर जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप बाहर निकल के नहीं आओगी, तब आपको 4 लोग नहीं देखेंगे? मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि हद तो तब हो जाती है जब ये लड़कियां अपना ज्ञान लाकर परोसती हैं कि कहिए तो मैं फोन से सपोर्ट कर दूंगी घर बैठकर। क्या सपोर्ट करोगी? थोड़ा ये तो बताओ। अब ये बताएंगे कि लड़कियों को इकट्ठा कर देंगे, लड़कियों से बात कर लेंगे, ये कोई सपोर्ट करना हुआ? ये तो हर कोई कर सकता है। क्या हम लोग टीम टाम करके ग्रुप में बोल के चले नहीं आते? ये भी हम लोग कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी तुम लोग के पीछे पीछे घूम रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाओ, मतलब आना है 2 तारीख को, हर चीजें मतलब करनी पड़ रही हैं। पर्सनल फोन करके अगर पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो तो ये होता है कि मतलब बहाने स्टार्ट कर देते हो आप लोग कि मेरे पास तो ये बहाने वो बहाने, हम आ नहीं पाएंगे, हम तो यहाँ हैं, हम तो
आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। फोन से आप सब बस इतना सपोर्ट कर सकते हो कि दिन भर बैठकर ग्रुप में कमेंट बाजियां करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, फालतू यूट्यूब पर जा जाकर पूछो कि गुरुजी अब क्या होगा, सर जी अब क्या होगा। यही करो, और यही करने के लिए आप लोग फॉर्म भी डाले हो। ये जो तुम्हारे सर जी लोग हैं ना, थोड़ा जाके पूछना आज तक किए क्या हैं। ये तुम्हारे जो यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, ये लोग क्या किए हैं आज तक। बस अपडेट देने आ जाते हैं कि हाँ लो, जो मैंने कहा वही हुआ। क्या हुआ और क्या कहे थे? आप लोग को सब पता है, सब चीजें पता रहती हैं, फिर भी जा जाके यूट्यूब वालों के पास रोते रहते हो, ये करवा दो वो करवा दो। एक बात तो तय है कि कोई कुछ नहीं करवा रहा है। जो वैकेंसी आपकी जहां लटकी थी वहीं अभी भी है ना। यूट्यूबरों की संख्या बढ़ती जा रही है, व्यूज उनके बढ़ते जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग की वैकेंसी जहां थी वहीं है, और ऐसे रहा ना तो वहीं जहां है वहीं रह भी जाएगी। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होगे। वही अपडेट लेते रहो, दिन भर गदगद होते रहो कि हाँ ये तो करा देंगे, ये तो कह रहे हैं कल परसों में ज्वाइनिंग लेटर दिला देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे। कोई कुछ ना कराएगा। जब आप लोग अपने लिए नहीं खड़े हो रहे हो तो कोई दूसरा आपके साथ क्यों खड़ा होगा। दूसरा सिर्फ आपको मोटिवेट करता है। बताइए, कल से लिस्ट बन रही है, अभी तक 200 लड़कियां भी ना हुई, और रिजल्ट सबको धरने के दिन ही चाहिए, चाहे धरने के लिए जाएं चाहे ना जाएं। अब यही लड़कियां हैं, जब वैकेंसी रद्द होने की बात आई थी तो लड़कियां ईंट से ईंट बजाने को तैयार थी, जबकि किसी को लग रहा था कि ये रूमर है, किसी को लग रहा था कुछ है, किसी को लग रहा था कुछ है। अरे किसी दिन जाके बात तो करो विभाग में, उन लोग का रवैया क्या है, उन लोग का एटीट्यूड क्या है। कोई बात वो लोग ढंग से न सुनने को तैयार होते हैं, कोई जाके उनसे क्रैश क्वेश्चन कर लिया उल्टा चिल्लाने लगते हैं, डांट के बात करते हैं। और ये जो यूट्यूब यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान देती हैं लड़कियां, और ये जो तुम्हारे सरवर जी लोग हैं ना, इन लोग कभी गए हैं विभाग में तुम्हारे? थोड़ा पता करो, जाके पूछो। सबको लग रहा था कि हम लोग र्यूमर फैला रहे हैं। वहां जो लड़कियां गई थी वो लोग पागल थी, दिन भर बैठ के इंतजार करी, शाम को वहां पे उपस्थित हुई कि हाँ हमारी कुछ बात सुन लें, कम से कम अब तो सुन लें, लेकिन कुछ बात नहीं सुनी गई थी। और वही बात आके सच बता दिया गया तो तुम लोग को लग रहा था कि रूमर फैला रहे हैं हम लोग। सिर्फ बैठ के ना कमेंट बाजियों में ही कमेंट करो दिन भर ग्रुप में बैठ के, उसके बाद वहीं पे तुम लोग जो है लड़ भिड़ लो एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, और कोई किसी को तवज्जो देता ही नहीं है कि किसी की बात कोई ध्यान से सुन ले। ईंट से ईंट बजाने के लिए सिर्फ कमेंट ही दिखता है, और कुछ नहीं दिखता कि हाँ आगे आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, घर से निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये नहीं करना है, सिर्फ ईंट से ईंट सिर्फ कमेंट में ही बचता है। सिर्फ कमेंट में ही सब जोश निकाल दिया जाता है आप लोगों द्वारा, है ना। अब जो हम लोग 2 तारीख का आह्वान कर रहे हैं, धरने का आह्वान कर रहे हैं, उसके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी पता है? जिस दिन डेट रखी गई थी, आस्था सिस्टर ने बोला था ग्रुप में, उसके एक दिन बाद ही LIO से फोन आ गया था कि आप लोग का धरना कहाँ होने वाला है। हमें लगता है आप लोगों से ज्यादा तो एक्टिव वही हैं, लखनऊ के पुलिस वाले। उन्हीं लोग को ज्यादा खबर चाहिए कि तुम लोग धरना कहाँ करने वाले हो, कब करने वाले हो, कितनी लड़कियां आओगे, सारा डिटेल तो उन्हीं को चाहिए पहले। कोई अगर जिम्मेदारी से आगे आ रहा है, कोई काम कर रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार धरना हुआ, उसके बाद मान लो उसका कोई इफेक्टिव प्रभाव नहीं पड़ा, कम से कम आपकी वैकेंसी हाईलाइट तो हुई। मीडिया में आने का मतलब ये हुआ कि हाँ कुछ कुछ किसी किसी के कानों में तो पड़ा कि हाँ ये वैकेंसी थी, लड़कियां परेशान हैं। उसके बाद ही लोग रिजल्ट मांगने लगे थे, मजे लेने लगे थे।
अपने ही ग्रुप के अपने ही लोग जिनको इस वैकेंसी में होना है, जबकि सबको पता है कि धरने के तुरंत बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। चलो हटाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी से आगे आ रहा है उसकी बात माननी चाहिए। अगर हम लोग बैठ गए 1 महीने, मान लो नहीं आगे आए थे, नहीं कुछ हो रहा था, एकदम शांत पड़े थे, फिर भी लड़कियां पंच कर रही हैं कि आप 2 कदम आगे बढ़ के 4 कदम पीछे हो गई, 2 कदम आगे बढ़ के 4 कदम पीछे हो गई। कमियां तो निकालना सबको आता है। इतने दिन से कह रहे हैं कोई आगे आके लीड करो, तब तो नहीं किसी में हिम्मत हो रही कि आगे आके लीड कर ले कोई। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग जिम्मेदारी लिए हैं तो इसको पूरा भी करेंगे, निभाएंगे भी अच्छे तरीके से, और पिछली बार जो कमियां रही हैं उसको भी सुधारेंगे और फिर से एक बार प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें सबका साथ चाहिए होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अब 27 को आप लोग को बुलाया गया था, वो भी हम लोगों ने कैंसिल करा कि हाँ चलो ठीक है, 4 ही 5 लोग जाके मिल लेते हैं। आपस में ही 4-5 लड़कियां इकट्ठा हो गई, वो लोग चली जाएंगी, 27 को मिल लेंगी। रही बात बेबी रानी सॉरी जो राज्यपाल महोदया हैं उनसे मिलने की, तो उनसे भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। उनसे भी कंफर्म करके 10-15 लड़कियां जाके मिल लेंगी, उसमें भी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात सिर्फ धरने में आने की, बाकी जहाँ कम संख्या में जरूरत होती है कि इतने ही लोगों की जरूरत है, या मतलब 2 ही 4 लोगों को जाने से काम हो जाएगा, वो काम तो हम आप लोग को बताते ही नहीं है, नहीं कभी ग्रुप में बोलते हैं कि हाँ यहाँ चलना है, तुम लोग ये सहयोग करो, वो सहयोग करो, ऐसे करो, वैसे करो। जिसमें आप लोग की संख्या की जरूरत होती है वही कहा जाता है ग्रुप में कि हाँ ये जरूरत है, इस चीज के लिए आप लोग आगे आओ, लेकिन वो भी सुनाई नहीं देता है। हम लोग भी इतने फ्री नहीं है, 5,000 के कोर्स लेके बैठे हैं, 350 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें। चाहते तो हमारे पास भी वैकेंसी पड़ी है, हमारे पास भी एग्जाम लगे हुए हैं, हम लोग भी उसकी पढ़ाई करते। इतने निकम्मे नहीं बैठे हैं कि बस यही वैकेंसी रह गई है। जिसमें पेपर दे के पास होना है, जिसका अभी कुछ नहीं पता है A to Z, उसकी उम्मीद करना, और जो यहाँ तक पहुंच गया है कि रिवाइज आंसर की तक आ गई है, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। इसके लिए थोड़ा सा और प्रयास कर लो तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, लेकिन नहीं। अब तुम लोग जिन लोग को लगता है कि हटाओ क्या मुख्य सेविका ही रह गई है, तो कोई ऐसी हमें बता दो वैकेंसी जिसमें लाखों की भीड़ ना हो। और क्या गारंटी है कि जो एग्जाम में बैठने जा रहे हो उसमें हो जाएगा। जो इतना नजदीक पहुंच गया है, जिसके इतना नजदीक पहुंच गए हो, उसके लिए तो प्रयास बन ही नहीं रहा है कि थोड़ा सा साथ दे दें तो शायद इसमें हो जाएगा। एक दूसरे के भरोसे बैठे हो कि वो तो जा ही रही, हम क्यों जाएं, 100-200 लड़कियां जा ही रही हैं तो हमको जाने की क्या जरूरत है। दिन भर गप्पे लड़ाओगे ग्रुप में, ग्रुप खोल दिया जाए तो उसमें एकदम पता नहीं क्या कर डालो। अब हम लोग जिम्मेदारी से सामने आए हैं, आगे आए हैं, अब उसमें भी नंबर मांगा जा रहा है कि आप लोग अपना नंबर, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो। फिर भी आप लोग को परेशानी है कि कैसे बता दें, कहीं फोन न करने लग जाए रात दिन। अब यही काम हम लोग के पास बचा है कि तुम लोग का डाटा लीक कर देंगे, कहीं किसी को नंबर बांट देंगे जाके। बस बहुत हो सकता है तो इतना हो सकता है ना, कंफर्मेशन हो जाएगा कहाँ की इतनी लड़कियां आएंगी। और एक जिम्मेदारी होती है ना किसी की, कोई आगे आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ सबके नंबर उसके पास होने चाहिए, पता होने चाहिए कितनी लड़कियां आई हैं। और क्या कर लेंगे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट का नाम जान के, आपका नंबर जान के, आपका नाम जान के। लड़कियां हैं, कोई ये तो है नहीं कि रात दिन फोन चला जाएगा आपके नंबर पे, जाना स्टार्ट हो जाएगा नंबर दे दोगे तो।
और जो ये कटाव कटाव के पीछे लगे हुए हो, मुझे थोड़ा बता दो कि कटाव कितनी चली जाएगी। अगर आप लोग को इतना कंफर्मेशन हो गया है कि हाँ इतना कटाव जाने वाला, इतनी कटाव चली जाएगी। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 1000 बार बोला है कि ये फेक भी हो सकता है, रियल से कोई लेना देना नहीं है। तब तो तुम लोग इतने भड़क गए थे कि अरे तुम तो झूठ बोल रही हो, ये तो बिना मतलब की वीडियो है। तब तो अपना अपना ज्ञान देने लगे थे कि एक कट ऑफ जो है 60 से आगे नहीं जाने वाली है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जिनका भी 40 नंबर है, 40 नंबर से ऊपर जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उपस्थित हों, हर जगह उपस्थित हों, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कितने लोग लिए जाएंगे और जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कुछ कंफर्म नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अब जो लोग आगे आए हैं उनका सहयोग करिए, और ना सहयोग करना हो साफ साफ बताइए कि हम नहीं आ सकते, हमें नहीं आना है। और जब तक ये लिस्ट जो निकल के आई है, अभी 200 लड़कियां भी नहीं पूरी हुई हैं, उसमें जब तक 500 लोग नहीं आ जाते तब तक हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। सब कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं करना है। बैठे रहो, मजे लेते रहो घर पे बैठ के, यूट्यूबरों से जाके पूछते रहो दिन भर कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कब ज्वाइनिंग लेटर भेजा रहे हो हमारे घर पे। हो सकता है भिजवा दें 2-4 दिन में। ऐसे बैठ के इंतजार करते रहो। कट ऑफ के लिए कोई परेशान ना हो। जब इतना 20 कट ऑफ जाएगी पेट की, 50 लगभग लिए जाएंगे, 50 नंबर तक लिए जाएंगे, 40 नंबर तक लिए जाएंगे। दुनिया भर के यूट्यूबरों ने ज्ञान दिया था, तब तो जीरो चला गया था। संख्या लोगों ने बताई थी कि 1.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, 2 लाख फॉर्म पड़े हैं, 4 लाख फॉर्म पड़े हैं। पता चला कि 50,000 फॉर्म नहीं पड़े हैं, 42,000 48,000 फॉर्म पड़े थे। किसी का डाटा सही निकला था? थोड़ा आप लोग यही बता दो हमें। अगर वो डाटा सही नहीं था तो ये कैसे मान सकते हो कि कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाएगी? ये भी तो दिमाग लगा सकते हो। और पिछले धरने में 40-45 नंबर वाली लड़कियां गई थी, वो क्या पागल थी? उनके पास खुद का दिमाग नहीं है? चाहे जैसे करके जो लिस्ट घूम रही है नाम वाली, सब लोग उसको 500 लगभग करवाओ, चाहे जैसे करके। अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हमें 4-5 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है अकेले। उसमें नाम जुड़वाओ, नंबर लिख के भेजो। नंबर का कुछ इशू नहीं होगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ नंबर हम लोग के पास इसलिए होना चाहिए कि हम लोग जिम्मेदार बन रहे हैं, तो उसमें कुछ जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हाँ कितने लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए हम लोग के पास। जितनी लड़कियों ने दिया है नंबर, लगभग 100-120 लड़कियों ने नंबर दिया है, मुझे नहीं लगता कि एक के पास फोन गया होगा। बहुत लोगों को 28 का इंतजार होगा, तो कर लेते हैं 28 का इंतजार, उसके बाद ही धरना रखा गया है ना, पहले तो रखा नहीं गया है। अब जो समझ में आएगा करिएगा, लेकिन इस धरने में प्लीज हेल्प कर दो, क्योंकि हम लोग आगे आए हैं। उसके बाद तो यही रवैया रहा तो कुछ में आगे नहीं आएंगे। हम लोग का भी एग्जाम लगा हुआ, हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसको देखेंगे। जो करना होगा आप लोग करिएगा, जो होना होगा इस वैकेंसी का होगा। हम लोग फिर आगे नहीं आएंगे। अब इसमें सपोर्ट कर दीजिए, खाने पीने की व्यवस्था करी जाएगी, उसमें संख्या की जानकारी होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना ज्यादा परेशान है हम लोग कि नंबर भी भेज दिया करो, है ना। जो आईडी दी हुई है गार्गी मैम के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से भी आप लोग मतलब एक बार लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद में वो लिस्ट भी आप लोग को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वहां जब धरने में उपस्थित होगे तो अपनी अपना अपना नंबर, नाम, लिस्ट सब ले लेना। लेकिन तब तक तो होनी ही चाहिए ना कि हाँ हम इतने लोग उपस्थित हुए हैं।
अब सबसे यही विनती है कि सब लोग आगे आएँ, सहयोग करें हम लोग का। इतनी ज़िम्मेदारी जो ले सकता है, वो आप लोग की सेफ्टी भी रखेगा, है ना? तो परेशान ना होइए, जो कहा जा रहा है वो कीजिए और सब लोग साथ निकल के आइए, उसके बाद फिर हम लोग भी छोड़ देंगे। और ये संख्या जो 200 अभी नहीं पूरी हुई है, इस लिस्ट में नाम जब तक 400-500 नहीं जुड़ा, तब तक भी हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, ये कन्फर्म जान लीजिए आप लोग। तो इसको आगे बढ़ाइए, सब लोग जुड़ते जाइए, सहयोग कीजिए। अब बस इतना ही, जो भी अपडेट होगा, वो जनता दरबार वाला बता दिया जाएगा अभी टेलीग्राम ग्रुप पे। अब जो लड़कियां हैं गोरखपुर की, वो लोग तैयार रहेंगी जाने के लिए, है ना? मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।